कहते हैं जब किसी मासूम को उसकी पहचान की वजह से ठुकराया जाता है, जब किसी मां की ममता को समाज कुचल देता है, और जब एक बच्चे को पैदा होते ही बोझ मान लिया जाता है, तो कुदरत चुप नहीं रहती। आज मैं तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे एक किन्नर बच्चे ने ऐसा श्राप दिया कि वहां पैदा होने वाला हर दूसरा बच्चा किन्नर होने लगा और पूरा गांव घुटनों पर आ गया। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नाम था रुद्रापुर। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। खेतों में काम करते किसान, चूल्हों से उठता धुआं और गलियों में खेलते बच्चे। लेकिन सूरज ढलते ही इस गांव का असली चेहरा सामने आता था। यहां अंधविश्वास जिंदा था, यहां डर सांस लेता था और यहां इंसान से ज्यादा उसकी किस्मत को कोसा जाता था। इसी गांव के किनारे एक टूटा सा मिट्टी का घर था जहां रहता था एक गरीब किसान हरदेव और उसकी पत्नी गौरी। हर सुबह हरदेव सूरज निकलने से पहले उठ जाता, फटे कपड़े, कंधे पर फावड़ा और पैरों में टूटी चप्पल। कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी किसी के घर अनाज ढोता, तो कभी ईंट उठाकर दीवार बनवाता। शाम को थका हारा घर लौटता। आज फिर देर हो गई। मालिक ने ज्यादा काम करवा लिया, बोला आज मजदूर कम है। गौरी, तू थक जाती होगी दिन भर अकेली। गौरी दिन भर घर संभालती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती तो कभी किसी के बच्चे संभालती। लेकिन जब भी किसी की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती। एक शाम गौरी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। हरदेव चुपचाप बैठा था। हरदेव, अगर हमारी भी कोई औलाद होती तो शायद आज घर इतना सोना नहीं लगता। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। 10 साल बीत चुके थे शादी को, पर गौरी अब तक मां नहीं बन पाई थी और यही बात गांव वालों के लिए उन्हें कोसने का बहाना बन गई। अरे हट, पहले तू मत भर, तेरे हाथ लगते ही पानी भी अशुद्ध हो जाता है। बांझ है ये, इसी की वजह से गांव में फसल खराब होती है। हर ताना गौरी के दिल में तीर की तरह चुभता। वो बिना कुछ बोले घर लौट आती। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? तूने कुछ नहीं किया, पर ये गांव कभी नहीं बदलेगा। उसी रात उन्होंने फैसला किया, अगर भगवान यहां नहीं सुनता तो शायद जंगल में रहने वाला वो तांत्रिक सुनेगा। घना जंगल, धुआं उड़ाता धूनी और राख से सना एक आदमी। तुम दोनों संतान चाहते हो, लेकिन जो मिलेगा उसे संभाल पाओगे? हमें जो भी मिले हम अपना समझेंगे। तांत्रिक ने एक ताबीज और एक पोटली दी। इसे मंदिर में रखना और किसी को मत बताना। कुछ महीनों बाद गौरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गांव में खबर फैल गई, हरदेव की घरवाली मां बनने वाली है। तेज बारिश, कड़कती बिजली और दर्द से कराहती गौरी। हरदेव, बचाओ! गौरी, हमारा बच्चा। जब दाई ने बच्चे को देखा, उसके हाथ कांप गए। राम राम, वो बच्चा किन्नर था। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये भी तो हमारा बच्चा है। उन्होंने उसे छुपाकर पालना शुरू किया, पर सच ज्यादा दिन छुपता नहीं। एक दिन किसी औरत ने बच्चे को देख लिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। डायन है ये,
गांव को अपवित्र कर दिया। उसी रात किन्नर बच्चा वहां से निकल गया और जाते जाते बोला, जिस गांव ने मुझे ठुकराया अब वो मेरा दर्द सहेगा। तेज हवा चली, अंधेरा छा गया। कुछ महीनों बाद पहले घर में बच्चा पैदा हुआ। हे भगवान, वो बच्चा किन्नर था। फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में। वो श्राप सच हो गया। हर गर्भवती औरत डर के साए में जीने लगी। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। अगर ये श्राप है तो इसका तोड़ भी कहीं होगा। हमें बाबा जी के पास जाना होगा। बाबा जी ने पूरी कहानी सुनी। जिसे अपनाना था उसे ठुकरा दिया, अब प्रायश्चित करो। तो क्या करें बाबा जी? किसान और उसकी पत्नी को आजाद करो। सभी किन्नर बच्चों के लिए अलग बसावट बनाओ। उन्हें सम्मान दो, तभी श्राप टूटेगा। गांव के पास नई जमीन पर मिट्टी के घर बनाए गए। हैंडपंप लगाया गया। मंदिर बनाया गया। सभी किन्नर बच्चों को वहीं बसाया गया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गौरी रो पड़ी। तेज हवा चली। आज तुमने इंसानियत अपनाई है, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। अब वही गांव था, पर लोगों के दिल बदल चुके थे। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये आईना है हमारे समाज का। भगवान हर इंसान को अलग रूप में भेजता है, लेकिन इंसानियत सब में एक जैसी होती है।